गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 8.3 तक कर लिया है। हम आज 8.3 से आगे यानी कि 8.4 एक्सरसाइज करेंगे। 8.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इनसे तो आप परिचित ही होंगे। ये हमारे राइट एंगल है। ये राइट एंगल हम सारी तीनों एक्सरसाइजेज में हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है इसमें ये आपका AC जो है इसका हाइपोटेनियस है, ये बाकी दो साइड्स हैं। तो एज वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे देखें तो क्या पाते हैं हम कि जो AC स्क्वायर है वो क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि जो आपका AC स्क्वायर है, अगर हम सारी साइड इन दोनों तरफ डिवाइड बाई AC स्क्वायर और डिवाइड बाई AC स्क्वायर एट बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड्स पे इससे डिवाइड करते हैं AC स्क्वायर से, ये भी AC स्क्वायर हो गया, BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC स्क्वायर। तो आपने देखा कि AC स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, BC अपॉन AC। ये क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, क्योंकि इसके हिसाब से इसका परपेंडिकुलर है, सेंटर को अगर हम ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। दूसरा क्या है, AB अपॉन AC। तो ये क्या है, बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो आपका ये हो गया कॉस स्क्वायर है। तो इससे फार्मूला हमारा बना साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इसी एक फार्मूले से हम बाकी के दो फार्मूले और बना सकते हैं। इसे साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू -1 माइनस कॉस स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये कॉस स्क्वायर ले लें इसको, तो ये साइन स्क्वायर है उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये इसका पहला बेसिक फार्मूला है। चलिए अब इसी फार्मूले को हम दोबारा से लेते हैं, इसी पाइथागोरस फार्मूले को हम दोबारा से लेते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स में AB स्क्वायर से। इससे करते हैं AB स्क्वायर से, देखते हैं क्या आइडेंटिटी बनती है। AC अपॉन AB, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। इनके ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार में दोनों को ले लेते हैं। और AB अपॉन AB, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 रह जाएगा। AC अपॉन AB, अब AC अपॉन AB क्या हुआ है, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस। तो AC अपॉन AB क्या हुआ आपका, पहले ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा आपका सेक। तो आप यहाँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर है। ये तो हो गया सेक। अब दूसरा क्या है, BC यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है। तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर है। और AB आपका कट गया, इसका आंसर आ गया 1। एक तीसरा फॉर्मूला हमारा बना, सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू tan स्क्वायर A प्लस 1। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको 30 के 3 और फॉर्मूले बना लेंगे। कैसे, सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू, ये तो है ही आपका। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर A और ये वाला माइनस उठा के दे जाएंगे, -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। या फिर अगर आप tan स्क्वायर इधर उठा के ला रहे हैं, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये आपकी
दूसरी आइडेंटिटी आ गई। अब देखिए, अब हम तीसरी आइडेंटिटी निकाल रहे हैं। अगर आप बाय चांस फॉर्मूले भूल जाए तो आप क्या करें, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लें आप, ठीक है। AC² प्लस AB²। आप याद रखिए कि जो आपका राइट एंगल है वो हमेशा बी पे रहना चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूला का बनाना है याद रखने के लिए। बाकी और ए एंगल आपका यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपका ए रहना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको याद है, सबसे पहले हमने कैसे डिवाइड करा था, AC से डिवाइड करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने AC से डिवाइड करा पूरी इक्वेशन को, हमें फॉर्मूला मिल गया। अभी हमने पीछे वाले में से पहली जो आइडेंटिटी करी है उसमें हमने AB से डिवाइड करा। अब हम किससे करेंगे, BC से। अगर हम BC इन तीनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमें 3 अलग अलग आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। समझ में आ गई बात। पहले में हमें मिलेगी AC वाली, फिर हम पहले वाले में हमने AC से डिवाइड करा तो sin² A प्लस cos² A इक्वल टू 1 मिला। अब हम इस दूसरे वाले में हमने AB से डिवाइड करा तो हमें 1 प्लस tan² A इक्वल टू sec² A मिल गया। अब अगर हम BC से करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। BC² से इसको डिवाइड कर दिया तो AC अपॉन BC ये हो गया इधर, इज इक्वल टू BC अपॉन BC ये हो गया, और AB अपॉन BC ये आपका। अब देखिए AC अपॉन BC, AC क्या है आपका पर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस अपॉन BC, BC क्या है आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो इसका उल्टा क्या हुआ हाइपोटेनस, यानी कि कोसेक, ये तो हो गया आपका कोसेक² है। BC अपॉन BC ये हो गया 1, कट जाएगा 1 हो गया, और AB अपॉन BC यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ cot²। इस तरीके से हमारा ये तीसरी आइडेंटिटी भी आ गई। इसके भी हम 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, cosec² A, और ये वाला 1 इधर को ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो इधर ले जाएगा आपका cot² A। अगर हम cosec² A माइनस cot² A रखेंगे तो आपका आ जाएगा 1। इस तरीके से हमारे इसके 2 फॉर्मूले और बन गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक्सप्रेस करना है sin A tan A और sec A, sin A sec A tan A, इसको इन तीनों को हमें शो करना है, किस फॉर्म में लेके आना है, तीनों को cot A की फॉर्म में, यानी कि आपको तीनों को बताना है और तीनों का जो एक्सप्रेशन हो वो cot A में हो। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं sin A। sin A आपको निकालना है, sin A को निकालना है cot A की फॉर्म में, तो sin A इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cosec A। और अभी थोड़ी देर पहले आपने cosec² A की वो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, क्या थी, cosec² A इज इक्वल टू 1 प्लस cot² A। तो cosec कितना हो गया यहाँ पर, cosec A इज इक्वल टू हो गया √1 प्लस cot² A। अब ये वाला cosec A यहाँ लगा दो, sin A इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन √1 प्लस cot² A आ गया। अब हमें लिखना है tan A को, लिखना है। tan A क्या होता है 1 अपॉन cot A, ये तो 1 अपॉन cot A आ ही गया सीधा सीधा। तीसरा क्या है आपका sec A, sec A क्या होता है, sec A तो sec² A का फॉर्मूला देख लीजिए पहले। sec A के लिए हमें sec A का निकालना है, तो उसके लिए हम sec² A का फॉर्मूला देखेंगे। sec² A इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan² A, तो 1 की जगह 1 रख tan² A को लिख दिया आपने cot² A, सही है नहीं। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस cot² A, cot² A आ गया, 1 प्लस ये आ गया अपॉन cot², क्योंकि ये किसके इक्वल है sec² A के, sec A कितना हो गया इसका √1 प्लस cot² A, और cot² A क्या हो गया cot A। तो आप ये sec A कहाँ लगा देंगे, ये आपका ये आ गया, ठीक है आंसर। 3 चीजों में हमने एक्सप्रेस कर दिया। पहला क्या था आपका, sin A इज इक्वल टू है आपका 1 अपॉन 1 प्लस cot² A, tan A इज इक्वल टू आया 1 अपॉन cot A, sec A इज इक्वल टू आया 1 प्लस cot² A अपॉन cot A। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A इन द फॉर्म ऑफ sec A।
यानी कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, साइन ए होता है। क्या होता है, साइन ए। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमने ले लिया साइन ए। साइन ए को निकालना है तो साइन ए के लिए आप लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आपने क्या करा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आपने क्या करा, यहाँ इसके नीचे 1 लेट कर लिया, सेक स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया। ठीक है, क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर क्या है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला अंडर रूट में आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट यानी कि सेक ए। ठीक है, ये तो आ गया आपका साइन ए का। अब हमें निकालना है किसका है, कॉस ए का। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए तो 1 अपॉन सेक ए होता ही है। ये दूसरा रेशो आ गया आपका। तीसरा रेशो क्या होगा आपका, थर्ड होता है टेन। तो टेन ए कैसे निकालेंगे, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए क्या हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसके बाद तीसरा रेशो आ गया। चौथा क्या होगा आपका, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, टेन ए का और रेसिप्रोकल होता है यानी कि 1 अपॉन टेन ए। और हमने क्या करा, 1 की जगह 1 लगाया और टेन ए की जगह टेन ए की वैल्यू लगा दी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कॉट ए की वैल्यू। फिफ्थ क्या होगा इसका, फिफ्थ क्या रह गया आपका, फिफ्थ तो सेक ए होता ही है, सेक ए के तो सेक ए ही रहेगा। और चौथा क्या है आपका, छठा कॉसेक ए। कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए यानी कि 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है, ये सेक स्क्वायर ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ऊपर सेक अपॉन वाला सेक ए जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेक ए माइनस सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरीके से हमने इसकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इवेल्युएट करना है किसको, साइन स्क्वायर 63 को प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए साइन स्क्वायर 63 है उसको तो हमने ऐसे छोड़ दिया, साइन स्क्वायर 27 है उसको हमने पिछली एक्सरसाइज की तरह 90 माइनस 27 कर दिया। ठीक है, इससे क्या फायदा वो पता चलेगा आगे। कॉस स्क्वायर 17 को हमने ऐसे रहने दिया और एक जो दूसरा है उसको हमने चेंज कर दिया, 90 माइनस इसको भी हमने कितना कर दिया 17। अब आप देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 63 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 27 ये भी हो गया आपका, वो सॉरी कॉस स्क्वायर 27 है तो यहाँ 63 आएगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 63। कॉस स्क्वायर 17 ये है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 17 ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपने देखा कि ऊपर भी इसकी वैल्यू 1 हो गई, नीचे भी इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ऊपर भी 1 नीचे भी 1 यानी कि आंसर आ गया इसका 1। ऐसे ही हम इसको करेंगे। साइन 25 को हमने ऐसे लिखा रहने दिया, कॉस 65 को हमने लिख दिया 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 को हमने ब्रेक कर दिया काय में 90 माइनस 65 में, सॉरी कॉस 25 को ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि सारे 25 में लाना है हमें। साइन को हम क्या करेंगे 90 माइनस 25 कर देंगे। ये साइन 25 है ऐसे रहा,
cos 90 ये कितना हो गया sin 25 cos 25 प्लस cos 25 sin 25 स्क्वायर cos स्क्वायर 25, इन दोनों की वैल्यू का आंसर, इसका आंसर भी क्या हो गया 1 हो गया। जस्टिफाई योर आंसर, कहना सही ऑप्शन को चूज करिए और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी कीजिए, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। तो आपको दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। तो आपको क्या कर लेना है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, आपने क्या करा 9 कॉमन ले लिया, बचा क्या sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप देखिए ये sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी नंबर 2 से 1 होती है, तो ये आपका आंसर अगेन 9, इसका सही आंसर क्या होगा 9, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब ये देखते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। बच्चों अगर आपको कभी ये लगे कि भाई अब हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि सारे फॉर्मूलों को साइन और कोस में ले आते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि साइन और कोस में ही सारे फॉर्मूले को ले आए हम, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें आप आइडेंटिटी क्या लगाए, हमने सबको साइन कोस में चेंज कर दिया। तो 1 प्लस tan थीटा है, पहली लाइन तो ऐसी उतार ली हमने 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। कभी भी आपका अगर आंसर नहीं आ रहा है, आंसर परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप नहीं पता कर पा रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी लेकर के आइए, और जितने भी ये हैं इसको हम क्या करते हैं साइन कॉस ब्रेक कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसको भी हमने यही करा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका कॉस थीटा एलसीएम आ गया 1, कॉस थीटा एलसीएम है तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ये आ गया, मल्टीप्लाई ये साइन थीटा हो गया यहाँ पर, ये 1 अपॉन साइन थीटा होगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो आपने क्या करा साइन थीटा एलसीएम ले लिया 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब आप देखिए ये एक टर्म बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये दो टर्म्स बन गए ए प्लस बी, इसको आप पूरे को ए लेट कर लो, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये बी हो गया आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या कौन सी फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये लगा दिया आपने, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा इधर रह गया आपका। अभी आपने क्या कर दिया यहाँ पर इसके स्क्वायर खोल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा हमने ऐसे ही लिख दिया माइनस 1, और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, सही है। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, अच्छा ये ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा है, दोनों है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, और साइन थीटा से कॉस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन 3 सही है। तो समझ गए बच्चों, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, नहीं पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, तो आप क्या करिए सबको साइन कॉस में लेकर के आ जाइए, आंसर आपका आ जाएगा 101%। नंबर 4 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, सेक ए, बी है साइन ए, सी है कोसेक ए, और डी है कॉस ए। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया था कि आपको
सब कुछ साइन कॉस में लिया ना है। सेक ए है, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन ए आपने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो कॉस ए आपका एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लेट कर लिया। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। स्क्वायर से कॉस कट गया, 1 अपॉन खाली कॉस ए रह गया, तो आंसर आपको क्या आया, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला ये तो हो गया। अब ये देखते हैं, इसमें भी यही करना है आपको। 1 प्लस, अच्छा आप इसमें चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोटेक स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए के साथ चलेगा, ये इधर आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, ये टेन स्क्वायर ए, यानी क्या ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।